अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्कल्स लॉ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डिस्कवरी कहाँ पे हुई, कैसे आया। तो ये डिस्कवरी इसकी 17वीं सेंचुरी में हुई थी, जो कि एक फिजिस्ट और एक साइंटिस्ट जो थे हमारे पास, जिनका नाम ब्लेस पास्कल था, उन्होंने की थी। और पास्कल उनके एक्सपेरिमेंट की बेस पे ही इस लॉ का नाम जो है वो पास्कल्स लॉ रखा गया है। ठीक है। अब हम इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे। समझाने से पहले मैं आपको बताऊंगी इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या है, ताकि आपको उसका कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। स्टूडेंट्स, एक सबसे पहले एग्जांपल जो हम लेंगे वो है बैलून की। बैलून, गुब्बारा, आप सबने बचपन में से खेला होगा। बर्थडे बर्थडे जब होती हैं या कोई हमारे कोई भी सेलिब्रेशन होती है, कुछ भी होता है, तो बैलून्स हमारी उसकी चीज़ का एक लाजमी हिस्सा होते हैं। ठीक है, आपने बच्चों के पास देखा होगा, अक्सर देखा होगा। तो बैलून में क्या होता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जिसमें हम हवा भरना शुरू करते हैं। अब वो हवा जो है वो मुँह के ज़रिए भी भरी जाती है। वो हवा जो है डिफरेंट मशीन्स होती हैं, कुछ हीलियम मशीन्स होती हैं, कुछ पंपिंग मशीन्स होती हैं, जिनके ज़रिए बैलून में हवा भरी जाती है। तो अगर जब एक बैलून एक स्पेसिफिक पॉइंट तक पहुंच जाता है, ठीक है, जब आप उसमें हवा फिल कर लेते हैं, अगर आप उसको किसी जगह से प्रेस करें, फॉर एग्जाम्पल आप इस पॉइंट से प्रेस करें, तो उसके अंदर डिफरेंट प्रेशर होता है। ठीक है, उसमें यहाँ भी इक्वल प्रेशर है, यहाँ भी इक्वल प्रेशर है, यहाँ भी इक्वल प्रेशर है, यहाँ भी इक्वल प्रेशर है। आप उस बैलून के ऊपर छोटी सी उंगली रखते हैं, थोड़ा सा उसको दबाते हैं, तो क्या होता है कि वो बैलून एक्सपैंड हो जाता है। थोड़ा सा वो इधर को हो जाता है, थोड़ा सा इधर को, थोड़ा सा नीचे को। ऊपर आप प्रेशर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो उसका प्रेशर जो है वो एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो वो फट जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका जो मटेरियल है वो ब्रेकेबल होता है। पहली एग्जांपल तो आ गई हमारे पास बैलून की, कि अगर हम उसको दबाते हैं तो उसका प्रेशर जो है वो उसमें थोड़ा डलता है और वो एक्सपैंड हो जाता है। दूसरी चीज़ जो है वो हमारे पास टायर्स की। ठीक है, टायर्स क्या होते हैं, अब आपने देखा होगा बाईसाइकिल्स के टायर हैं, बाइक्स के टायर्स होते हैं, बहुत सारे टायर्स होते हैं। उन टायर्स में जब हम हवा भरते हैं, ठीक है, उन टायर्स में जब हम हवा को भरते हैं, तो क्या होता है, जब हम हवा को भरते हैं, एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जिस पे हवा को पंप किया जाता है। मशीन्स आ गई हैं, पहले हैंड पंप्स थे ब्लैक कलर के, आपने देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो अपने मशीन्स आ गई हैं। जब हम जाते हैं कार मैकेनिक शॉप पे, जब हवा भरवाने जाते हैं टायर्स में, अगर वो फ्लैट हुए हों, तो वो एक स्पेसिफिक मशीन है जो उसमें लगाते हैं, उस पॉइंट पे इंसर्ट करते हैं, और जो टायर में हवा भरना शुरू हो जाती है। अब एक स्पेसिफिक पॉइंट है जिसमें हवा भरी जाती है, और उस हवा का प्रेशर टायर के हर कोने में पहुंच जाता है। ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट के ज़रिए पूरे टायर के अंदर क्या किया जाता है, प्रेशर को ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स थी हमारे पास रियल लाइफ की। अब बेसिकली अब हम देखेंगे कि पास्कल लॉ होता क्या है। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई भी पिस्टन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें एक पिस्टन है हमारे पास, ठीक है, उसके मुख्तलिफ जो है वो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। एक फ्लास्क है, उसकी डिफरेंट पोजीशंस हैं, P1 कह लें, P2 कह लें, P3 कह लें, P4 कह लें। अब इसमें क्या है, हमारे पास लिक्विड है। ठीक है, और ये जो हमारे पास पिस्टन है, ये नॉन ब्रेकेबल है, लाइक ये ग्लास का है, या हमारे पास प्लास्टिक का है, कुछ भी कह सकते हैं, नॉन ब्रेकेबल है ये हमारे पास। ठीक है, अब जब हम इस P1 से पॉइंट पॉइंट P1 से हम जो है प्रेशर को लगाएंगे, क्या होगा हमारे पास जो पानी जो अंदर लिक्विड होगा वो क्या होगा, डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर आपने ऊपर से P1 प्रेशर लगाया है, तो वो जो चीज़ है, जो लेवल ऑफ वाटर है, लेवल ऑफ लिक्विड है, वो क्या करेगा, एक स्पेसिफिक हाइट या स्पेसिफिक पोजीशन की के को लिए हुए इन इन चीज़ों में डिवाइड हो जाएगा। लाइक वो ऐसा नहीं होगा वो बाहर निकल आएगा या वो जो है अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा, नहीं। वो इसी फ्लास्क के अंदर, इसी पिस्टन के अंदर रहते हुए क्या करेगा कि अपनी जो है पोजीशन जो है उसके हिसाब से एक्सपेंड कर लेगा। आपने एक जग लिया, ठीक है, उस जग के बहुत सारे कॉर्नर्स हैं, या आप समझें आपने केटल लिया, ठीक है। केटल की मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारे पास में हम चाय डालते हैं, ठीक है। टी केटल जो होती है, टी केटल आप लें और उसमें आप जो है चाय को डाल दें। ठीक है, आप अपनी चाय को ऊपर तक भरा हुआ है, अगर आप उसके ढक्कन को ज़रा सा ज़ोर के दबाएंगे, तो उसके साइड पे जो हमारे पास केटल में एक ऐसी बनी होती है जहाँ से वो मतलब निकलती है चाय, उससे वो चाय जो है वो गिरना शुरू हो जाती है। ठीक है, मतलब आप जब उसको प्रेशर लगाते हैं, तो वो जो प्रेशर है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास पास्कल लॉ जो है वो एक अनक्लोज्ड जो है एक फ्लूइड की तरह होता है, एक अनक्लोज्ड पिस्टन की तरह होता है, एक अनक्लोज्ड ऑब्जेक्ट के बारे में है, कि जो पास्कल लॉ है वो इस पे अप्लाई होता है। एक अनक्लोज्ड फ्लूइड है हमारे पास, जो एक चीज़ के ऊपर बंद है, उसके ऊपर जब हम फोर्स लगाएंगे, तो वो जो लिक्विड है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या करना शुरू कर देगा, ट्रांसमिट होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करना कर देगा, ट्रांसमिट होगा, और विदाउट एनी लॉस।
ठीक है। अब मैंने पतीली की आपको या फिर मैं आपको केटल की जो एग्जांपल दी, उसमें अगर आप प्रेशर लगाते हैं तो वो चाय जो है वो बाहर निकल रही है। बाहर क्यों निकल रही है? क्योंकि उसके पिस्टन में क्या है, एक छोटा सा सुराख है, उसके वे में एक छोटा सा सुराख है। लेकिन अगर हम एक ऐसी चीज़ के ऊपर, जो एक चीज़ बंद है, उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो क्या होता है कि वो प्रेशर क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है, फ्लूइड जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है और कोई भी उसका लॉस नहीं होता है। अब मैं आपको बुक से बता देती हूँ। सबसे पहले इस फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने हमें एक जो है वो बलून की एग्जांपल दी है कि जब उसमें हवा बढ़ती है एक सर्टेन प्रेशर से, तो जो बलून है वो यूनिफॉर्मली तमाम साइड से भर जाता है और आपको प्रेशर जो है उसके माउथ तक होता है और आपको पता होता है हर डायरेक्शन में इसमें हवा भर चुकी है। ऐसे मोटर बाइक है। ये दो एग्जाम्पल्स हमें गिवन है, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। मोटर बाइक है वो इन्फ्लेट होता है, उसमें एयर प्रेशर अप्लाई होता है एक पॉइंट पे, और जो टायर है वो यूनिफॉर्मली फ्लैट हो जाता है, इन्फ्लेटेड होता है हर साइड से, मतलब भर जाता है, वो प्रेशर ट्रांसमिट हो जाता है। फिर उन्होंने हमें क्या दिया है, एक हमें एक्टिविटी दी है। ठीक है। अब ये वाली जो एक्टिविटी है, आप चाहे तो उसको इंक्लूड कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको ना इंक्लूड करें, लेकिन पास्कल लॉ एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको आप लाजमी करें, पूरा लॉन्ग आप याद करेंगे। ठीक है। तो उन्होंने एक्टिविटी हमें बताई कि हम एक फ्लास्क को लेते हैं, उसमें कुछ साइड्स हैं जो कि फिक्स हैं डिफरेंट पोजीशंस पे। अब जो है ऐसा फ्लास्क अगर अवेलेबल ना हो, आपको सिरिंज भी ले सकते हैं, ठीक है, जिसका जो बॉटल है वो ऊपर से पेट बॉटल जो उसकी क्लोज हो। ठीक है। अब जब आप उस पर जो है होल्स हैं उसको पंच कर देंगे, तमाम होल्स को बंद कर देंगे। अब जैसे कि ये है, ठीक है, अब ये पॉइंट थे, बहुत सारी बॉटल्स थी, ठीक है, ये पॉइंट थे। अब यहाँ पे उसने क्या किया, प्रेशर लगाया। अब लिक्विड जो है यहाँ पे भी ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी ऊपर जा रहा है, यहाँ पे अगर इन स्पेसिस को भी अगर हम कवर कर देंगे तो क्या होगा कि जो हमारे पास लिक्विड का कोई भी लॉस नहीं होगा। ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जब प्रेशर लगा तो फ्लूइड जो है वो इक्वली हर जगह हर डायरेक्शन में क्या होगा, ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है। तो इसकी एग्जांपल दी है उन्होंने और उसी को सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि आप पिस्टन को पुश करेंगे कुछ डिस्टेंस तक तो लेवल वाटर का तमाम साइड्स जो है ट्यूब में वो राइज हो जाएगा कुछ साइड तक, मतलब तमाम जो ट्यूब्स हैं जितनी भी साइड्स हैं उन सब में क्या होगा, जो लेवल है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और गैसेस के साथ भी ये होता है। अब इसकी डिफ़ाइन दी गई है। सबसे पहले आप इसकी डिफ़ाइन लिखेंगे, उसके बाद आप इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स लिखेंगे, उसके बाद आप एक्टिविटी परफॉर्म जो है इसकी हेडिंग देके इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको आप लिखेंगे इफ़ यू वांट। अगर आप याद कर लेते हैं, वैसे इसमें याद करने कोई चीज़ नहीं है, इसको बस समझ लें आप, तो ये आप लिख सकते हैं। डिफाइन याद करनी है। डिफाइन में क्या है, प्रेशर इज अप्लाइड एट वन पॉइंट इन द एनक्लोज फ्लूइड, इट ट्रांसमिटेड इक्वल टू आर पार्ट ऑफ फ्लूइड विदाउट एनी लॉस। प्रेशर जब अप्लाई होता है, ये प्रेशर अप्लाई हुआ, ठीक है, एक पॉइंट पर, तो जो एनक्लोज फ्लूइड होता है वो ट्रांसमिट क्या होता है, इक्वली हर तरफ ट्रांसमिट होता है इक्वली। ठीक है। और बगैर किसी लॉस के। ठीक है। अब ये स्टेटमेंट थी पास्कल लॉ की। इस स्टेटमेंट को आपने वर्ड टू वर्ड याद करना है। अगर मैं कहूँ वर्ड टू वर्ड याद करना तो वर्ड टू वर्ड ही याद करना है। इसमें एक वर्ड मिस करेंगे तो आपकी डिफाइन गलत हो जाएगी। और काइंडली स्टूडेंट्स बुक को फॉलो किया करें, बुक से याद किया करें, अपनी तरफ से सिर्फ कॉन्सेप्ट की बेस पे इधर उधर की मत मारा करें। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पर बुक की वर्डिंग को याद करें। ये हमारा बोर्ड सिस्टम है। ठीक है। और हमारे टीचर्स जो चेक कर रहे हैं तो उनकी यही डिमांड है। मैं पर्सनली बहुत सारे टीचर्स को जानती हूँ जो कि फ़िज़िक्स को तभी चेक करते हैं जब वो बुक से देख रहे होते हैं। जब उनको बुक से डिफाइन जो है वो सही अगर पेपर में लिखे फुल मार्क्स दे देंगे आपको। कॉन्सेप्ट बेस पे मार्क्स मिलने का चांस बहुत ज़्यादा कम होता है। ये ओ लेवल्स ए लेवल्स नहीं है, ये मैट्रिक का बोर्ड सिस्टम है जहाँ पे आपको बुक से याद करना पड़ेगा। ठीक है। आगे है स्टेटमेंट ऑफ पास्कल लॉ। टेक्नोलॉजी है, उन्होंने कहा है कि हाइड्रोलिक सिस्टम जो है पास्कल लॉ पे, हाइड्रोलिक सिस्टम एक पूरा इस पर टॉपिक है जो कि मैं आपको समझाऊंगी, डिस्कस करेंगे हम। और इसकी मेन जो एडवांटेजेस हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम पास्कल लॉ के एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे कि होते क्या हैं। उन्होंने क्या है कि लिक्विड कोई भी सप्लाइड एनर्जी को अब्जॉर्ब नहीं करता। आपने एक पिस्टन लिया, उस पर आप जोर लगा रहे हैं, लिक्विड तो कोई उस पर पावर को या उसकी जो ताकत लगी है अब एनर्जी अप्लाई हो रही है उसको तो अब्जॉर्ब नहीं करेगा। वो तो बस जो एनर्जी लगी उसने प्रेशर डाला और ये फ्लास्क से भरना शुरू हो गया। ठीक है। तो पहला फ़ायदा इसका ये है कि एनर्जी को अब्जॉर्ब नहीं करता। एनर्जी को अब्जॉर्ब नहीं करता तो स्पेसिफिकली इसकी एफिशिएंसी पे भी कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है। और ये जो है कैपेबल होते हैं हैवी लोड्स को मूव करने के लिए, ग्रेट फोर्सेस को मूव करने के लिए, इनकम्प्रेसिबिलिटी की वजह से। बहुत ज़्यादा हैवी लोड्स हों और उनमें लिक्विड और आप उनको पुश करें तो वो मुख्तलिफ जगह पे पहुंच जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ता उस पर। ठीक है। ये क्या है, इसके एडवांटेजेस हैं।
पहली आपने ये डिफ़ाइन कर ली, ठीक है। पहली हेडिंग आपकी डिफ़ाइन होगी, दूसरी हेडिंग आपकी एग्जांपल्स होगी, थर्ड हेडिंग आपकी एडवांटेजेस होगी, ठीक है। देन आपने लिखना है सम यूज़फुल सिस्टम्स। यूज़फुल सिस्टम की आप यहाँ पे हेडिंग्स देंगे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे हाइड्रोलिक प्रेस है, कार लिफ्ट सर्विस स्टेशन है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं। कार लिफ्ट पे भी देखा होगा आपने, जब वो कार को अगर मैं शॉप पे जाते हैं आप, तो वो एक स्पेशल उनके पास एक मशीन्स होती हैं, लाइक उन्होंने ज़मीन पे उसको सेट किया होता है। इस तरह क्या होता है कि वो गाड़ी जो ऊपर को जाती है, जब टायर चेंज कर रहे होते हैं हमारे पास एक मशीन होती है, उसको जब हम उसको उस पर फोर्स लगाते हैं तो गाड़ी जो ऊपर को उठ जाती है। तो सब जो है पास्कल्स लॉ की जो हम वो एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है हाइड्रोलिक सिस्टम को इस तरह डिस्कस करेंगे और उसको इस तरह मैं एक्सप्लेन करूँगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।